शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उनकी 62 साल जिंदगी में कभी भी अंडरवर्ल्ड के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रहे। नवाब मलिक ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि हकीकत में फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात रहे हैं और इस ताल्लुक से कल इंकशाफ किया जाएगा। पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी, और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। तो अब ये हाइड्रोजन बम क्या होगा, इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे कबल महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कई इंकशाफात किए। आज वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक के रिश्तेदारों पर अंडरवर्ल्ड से रवाबित होने के इल्जाम आयद किए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के रिश्तेदार ने मुंबई के गुनहगारों से जमीन खरीदी। देवेंद्र फडणवीस ने शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का तज़किरा किया। शाह वली खान 1993 सिलसिलेवार धमाकों का कसूरवार है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है। सलीम पटेल का ताल्लुक दाऊद गैंग से है, जो हसीना पारकर का मुहाफिज और ड्राइवर था। फडणवीस ने आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि हसीना के नाम पर जायदाद जमा होती थी, यह सब पटेल के नाम से लिस्ट होती थी। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? एलबीएस रोड पर। जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। मोदी हुकूमत के नोटबंदी के फैसले को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 5 बरसों में नोटबंदी के क्या समरात हासिल हुए, अवामी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, लोग इस नोटबंदी के ताल्लुक से क्या राय रखते हैं। इस मामले में जब आम लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और मोदी हुकूमत के फैसले पर शदीद नुक्ताचीनी की। लोगों का कहना है कि नोटबंदी का फैसला मुल्क की तारीख में एक बदतरीन फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा।
नोटबंदी की जो है हम 5वीं जो है अब सालगिरह बोलेंगे, बरसी बोलेंगे, ये हमारे लिए कहना मुश्किल हो रहा है। ना खुशी है ना गम है। जिस तरह से आज हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं और जिस दावे के साथ ऐलान किया गया था कि नोटबंदी के बाद जो तब्दीली देश में आएगी और जिस अर्थव्यवस्था चलेगी, और हम समझते हैं कि हमें तो नज़र नहीं आ रही है और पता नहीं जिन लोगों को नज़र आ रही है वो किस तरह से गुजरे। ना महंगाई कम हुई, ना आतंकवाद कम हुआ, ना भ्रष्टाचार कम हुआ और ना ही डुप्लीकेट नोटों की जो है छपाई कम हुई है। ये बहुत मतलब एक तरह से दर्दनाक हादसा था आवाम के लिए, ख़ास तौर से गरीब मजदूर तबके के लिए। आज पूरे उसको 5 साल हो चुके हैं। वो काला धन तो नहीं आया, लेकिन हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जो धनवान थे वो देश को लूट कर जो है तो यहाँ से चले गए। और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश का जो तो जीडीपी जो है तो वो मुसलसल गिरता जा रहा है और बेकारी का जो ग्राफ है वो भी जो तो बड़े पैमाने पे बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश में सुसाइड के केसेस, फार्मर के सुसाइड के केसेस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है तो आज सुसाइड करने पे मजबूर और माजूर हो चुके हैं। तो ये हालात जो थे नोटबंदी के ज़रिए जो है तो इस देश के अंदर पैदा हुए हैं और इसके लिए जो तो पूरी मोदी हुकूमत जो है तो इसके लिए ज़िम्मेदार है। नोटबंदी के जो फ़ायदे गिनवाए गए थे, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एक भी फ़ायदा नहीं हुआ और उसके नुकसानात ही ज़्यादा है। कहा गया था कि दहशतगर्दी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी। आज हर घर की हर खातून परेशान है। जो घर का महीने का बजट है वो पूरा गड़बड़ा जा चुका है। आज औरतें परेशान हैं और मोदी साहब ने कहा था कि हम महिलाओं के लिए अच्छे दिन लाएंगे, हम देश का विकास करेंगे। उन्होंने विकास तो नहीं किया लेकिन विनाश ज़रूर किया। आगे बढ़ते हैं। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। नांदेड़ जिले में जारी एसटी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से नांदेड़ डिपो को तकरीबन 6 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन को हुकूमत में शामिल करने का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन पिछले माह की 31 तारीख से हड़ताल पर हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि जब तक मुतालबात कबूल नहीं होंगे हड़ताल जारी रहेगी। एसटी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नांदेड जिल्ह्यातील 8 डेपोची वाहतूक जी बंद झाली संपामुळे ती दिनांक 28 तारखेपासून, परंतु नांदेड आगार 31 तारखेपासून इथं संप म्हणजे कर्मचारी पुकारलेला आहे। या संपामुळे आमच्या विभागातील वाहतूक बंद झाली असून त्यामुळे सुमारे 5.5 ते 6 कोटी रुपयांचं नुकसान आतापर्यंत झालेलं आहे व मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची गैरसोय झालेली आहे। आमच्या नांदेड वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जी हां, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में आलमी यौम उर्दू प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में बच्चों को शायर मशरिक के बारे में आम फहम अंदाज में मालूमात फराहम की गई। तालीम की अहमियत और अफादियत और अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारा जा सकता है इसकी तरगीब दी गई। औरंगाबाद के स्लम बस्ती में हुए इस प्रोग्राम में बच्चों ने बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा किया। एक रिपोर्ट देखिए। ये औरंगाबाद शहर के कराड़पुरा में वाक़ई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है। इस स्कूल में आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को याद किया जा रहा है। बस्ती के गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इन मासूम नौनिहालों को अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत से नावाकिफ इन बच्चों ने इकबाल की हमद बड़े जोश व खरोश से सुनाई। प्रोग्राम के जिम्मेदारों ने इसके आगाज़ व मकासद पर कुछ यूँ रोशनी डाली। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर जो पूरे दुनिया में उर्दू डे मनाया जाता है उसकी मुनासिबत से मोहल्ले के बच्चों को जमा किया गया और मोहतरमा फातिमा फिरदौस साहिबा ने पूरे बच्चों को जो है किताबें तकसीम की और अल्लामा इकबाल के बारे में बताया। इस तरह से हमारा जो मिशन है औरंगाबाद शहर में महिला लाइब्रेरी, उसके तहत भी हमने बच्चों में इकबाल के बारे में जो मालूमात है उन्हें जमा करने को कहा, उस पर लिखने के लिए कहा, उन्हें फार्म तकसीम किए गए। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश को बतौर यौम उर्दू मनाया गया। जिस तरीके से आज महानगर पालिका के स्कूल में आकर बच्चों की हालत और असातिज़ा का उनको एजुकेशन के लिए मेहनत देखी गई, वो काफ़ी खुशाइन बात है। जो
झुग्गी झोपड़ियों और स्लम बस्ती के इन मासूम बच्चों को तालीम से रोशनास करवाने और इन्हें मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए बच्चों को उन्हीं के अंदाज में समझाया गया। तालीमी मैदान में सरगर्म समाजी जुहदकारों का कहना है कि बच्चों को अगर तालीम से जोड़ना है तो उन्हें खेलकूद के बेहतर मौक़े और खुशगवार माहौल फराहम करना बेहद ज़रूरी है। हमने ये तय किया कि गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको जमा किया जाए, उनको जो इकबाल के बारे में बताया जाए। हमारी जितनी महिला लाइब्रेरी चल रही है अरोमा शहर में, सब जगह प्रोग्राम हो रहा है। 23 महिला लाइब्रेरी में जो बच्चे उनसे मुंसलिक है, तकरीबन 5000 बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। वो आज इकबाल को पढ़ रहे हैं, उर्दू के बारे में जान रहे हैं। इस तरीके के प्रोग्राम बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि मुताले का फ़क़दान है, और जब तक बच्चों को मालूमात ही नहीं होगी कि बच्चे हमारे वारिसीन को नहीं पहुंचा सकेंगे तो ये नेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल है। बच्चे शरारत करते हैं, उनमें कुछ खामियां भी होती है, तो हमको उसको तराशना है। हम उसको तराशेंगे तो हर बच्चे के अंदर एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील हमारी कौम का मौजूद है। शर्त यह है कि उसको है तो मेहनत से तराशा जाए। बच्चों में मुताले का ज़ौक़ परवान चढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में रेड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुकाबले जाती पम्फलेट्स तकसीम किए गए। इसी तरह NCPUL का माहनामा रिसाला बच्चों की दुनिया की दर्जनों कॉपियां मुफ्त में तकसीम की गई, इस तरकीब के साथ कि बच्चे इन किताबों का मुताला करें और इनामात के हकदार बने, साथ ही साथ इन्हें जानकारी भी मिले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और RTI के नाम पर मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान को हिरासा करना और शहर के बड़े बड़े ताजिरों को पिस्तौल दिखाकर रकम बटोरना ये आम बात हो गई है। नांदेड़ पुलिस ने इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस में 3 मुलजिमीन के खिलाफ हिरासानी का केस दर्ज किया गया है। नांदेड़ रेंज के IG निसार तंबोली ने इस तरह की कार्रवाइयों से दूर रहने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते कबल एक ताजिर को बंदूक दिखाकर रकम बटोरने की कोशिश करने वाले 3 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। रुकन असेंबली संजय सरसाट ने रियासत के ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ग्राम सेवकों पर कामचोर और लापरवाह होने का इल्जाम लगाया था, जिसे लेकर ग्राम सेवकों में नाराजगी चल रही है। रुकन असेंबली के बयान की मुखालफत करते हुए मुलाजमीन की जानिब से 1 रोजा काम बंद एहतजाज किया गया है। अकोला जिला परिषद दफ्तर के बाहर इन लोगों ने एहतजाज करके संजय सरसाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।